नमस्कार दोस्तों, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। लोकसभा चुनाव दहलीज पर हैं, जल्दी देश में दस्तक देने वाले हैं। तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और पहले चरण का मतदान जो है वो 19 अप्रैल को होना है। 1 जून को जो है वो चुनाव खत्म हो जाएंगे और उसके बाद इंतजार होगा कि अब देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और इसी को देखते हुए अब सारे राजनीतिक दल जो हैं वो जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। काफी सारी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, अपने पत्ते जो हैं राजनीतिक दलों ने खोल दिए हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी रह गई हैं जहां पर अभी उम्मीदवारों की घोषणा होनी है। लेकिन इसी बीच खबर बिहार से है। दरअसल भोजपुरी सिंगर पवन सिंह जो हैं वो एक बार फिर से लोकसभा चुनाव को लेकर खासा सुर्खियों में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दरअसल मैं आपको बता देता हूं कि जब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी तो उस वक्त बंगाल की आसनसोल से पवन सिंह को टिकट मिला था, लेकिन उसके कुछ देर बाद खबर यह आई कि पवन सिंह ने आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। क्योंकि जब बीजेपी ने ऐलान किया कि बंगाल की आसनसोल से पवन सिंह जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उसके बाद विपक्ष ने जमकर जो है वो बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया और वहीं पवन सिंह पर भी जमकर जो है वो भड़ास निकालनी शुरू कर दी। और पवन सिंह के काफी सारे ऐसे पोस्टर जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे जो उनके बनाए हुए गानों के थंबनेल थे। और उन पोस्टरों के जरिए पवन सिंह के ऊपर यह आरोप लगने लगा कि पवन सिंह जो है वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। खासकर बंगाल की जो महिलाएं हैं उनको लेकर उनकी एक अलग विचारधारा है, वो बंगाल की महिलाओं को सम्मान नहीं देते हैं। टीएमसी ने जमकर जो है वो इस मामले पर बीजेपी को घेरा और वहीं थोड़ी देर बाद खबर ये आई कि बीजेपी की तरफ से पवन सिंह ने जो है बंगाल की आसनसोल से चुनाव लड़ना मना कर दिया है। यानी उन्होंने कह दिया है कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बाद तमाम तरीके के कयास लगाए जाने लगे कि आखिर पवन सिंह के दिमाग में क्या चल रहा है, पवन सिंह क्या चाहते हैं, पवन सिंह कौन सी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। खबर यह भी आई थी कि पवन सिंह जो है वो आरा लोकसभा सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन आरा लोकसभा सीट से उन्हें टिकट नहीं हो पाया, उन्हें टिकट नहीं मिला। इस वजह से उन्होंने जो है वो चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया बीजेपी के साथ। लेकिन अब यहां पर लोकसभा चुनाव से जुड़ी, पवन सिंह से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर फिर से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल बुधवार यानी आज 10 अप्रैल को पवन सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। पोस्ट करने के साथ उन्होंने ये कहा है कि वो बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल जो उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। पवन सिंह का कहना है कि माता गुरुतरा भूमेरु अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है और मैंने अपनी मां से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं साल 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। जय माता दी। और ये पोस्ट करने के बाद पवन सिंह फिर से सुर्खियों में छा गए। लेकिन यहां पर अभी पवन सिंह ने सिर्फ लोकसभा सीट का नाम लिया है, यानी उनका कहना है कि मैं काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ूंगा, ऐसा उनकी माता चाहती हैं। पहले खबर यह भी थी कि उन्होंने अपनी माता की इच्छा पूरी ना होने के कारण ही टिकट वापस लौटाया था, क्योंकि उनकी माता ये चाहती थी कि आरा लोकसभा सीट से पवन सिंह चुनाव लड़ें। और कहते हैं कि पवन सिंह जो है वो अपनी माता यानी अपनी मां की बात बहुत ज्यादा मानते हैं। वो मां के सिवा ज्यादा किसी को तवज्जो नहीं देते हैं। उनकी माता ने जो उनसे कह दिया वो उसी चीज को फॉलो करते हैं। और उनकी माता का कहना था, ऐसी सूत्रों के हवाले से निकलकर खबर आ रही थी कि आरा लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ें। लेकिन जब आरा लोकसभा सीट से उन्हें टिकट नहीं हो पाया, बंगाल की आसनसोल से हुआ, तो उसके बाद उन्होंने बीजेपी को टिकट लौटा दिया। या फिर कहें तो बीजेपी ने ही खुद आरोप लगने के बाद उनसे ये टिकट वापस ले लिया था। क्योंकि उस वक्त एक न्यूज़ चैनल ने इंटरव्यू भी किया था। उस इंटरव्यू के अंदर पवन सिंह जो है वो राजनीति के मामले में काफ़ी ज़्यादा फेल होते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि वो जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे वहाँ का उन्हें
कुछ ज्ञान भी नहीं था, वहां के बारे में उन्हें कुछ ज्यादा पता भी नहीं था। वो कह रहे थे रिपोर्टर से कि वो फिल्मों पे बेहतर बता सकते हैं, राजनीति के बारे में नहीं। लेकिन अब यहां से उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है, एक्स पर पोस्ट किया है कि काराकाट लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन यहां पर अहम बात यह है, खास बात यह है कि अभी भी किसी पार्टी का उन्होंने नाम नहीं लिया है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं, क्या पवन सिंह निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतरेंगे, निर्दलीय प्रत्याशी होंगे, या फिर आरजेडी की तरफ वो जा सकते हैं? क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि पवन सिंह जो है वो कहीं ना कहीं आरजेडी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी से तो उनका पत्ता कट चुका है, बीजेपी से तो उन्होंने टिकट लौटा ही दिया है। और आपको जानकारी के लिए यह भी बता देता हूं कि बीजेपी ने अब बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से एसएस आलूवालिया को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जो कि तकरीबन 70 साल से भी ज्यादा के हैं और बीजेपी के एक पुराने सिपाही हैं। लेकिन यहां पर पवन सिंह ने जो कहा है कि वो काराकाट सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो यहां पर अब देखने वाली बात यह होगी कि वो किस पार्टी से लड़ते हैं या फिर निर्दलीय मैदान में उतरते हैं। क्योंकि खबरें मैं आपको यही बता देता हूं कि वो आरजेडी की तरफ भी जा सकते हैं। कहीं ना कहीं खबर ये आई है कि उनकी आरजेडी से यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टियों से नजदीकियां बढ़ रही हैं, या फिर वो बीजेपी के साथ ही रहते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरते हैं। लेकिन पवन सिंह के बारे में आपकी क्या राय है? पवन सिंह के बारे में आप क्या सोचते हो कि पवन सिंह जैसे लोग अगर राजनीति में उतरते हैं तो समाज का कितना भला कर पाएंगे, समाज को क्या कुछ दे पाएंगे, आवाम से कितना कनेक्ट हो पाएंगे? क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज होते हैं या फिर भोजपुरी गायक होते हैं, भोजपुरी सेलिब्रिटीज होते हैं, ये ज्यादातर मेरे मायने में अपने निजी काम में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। मेरे हिसाब से तो इनके निजी काम जो है वो नहीं खत्म हो पाते, यानी ज्यादातर ये गाना बनाने में बिजी रहते हैं, अपनी फिल्मों में बिजी रहते हैं। और इस तरह के लोग जब चुनावी मैदान में उतरते हैं जो अपने निजी काम में बिजी रहते हैं, तो फिर ये किस तरह से जनता का विकास करेंगे, जनता को सुविधाएं देंगे? क्योंकि इनके पास इतना समय नहीं हो पाता कि अपने क्षेत्र में जाके जनता से भी बात विचार कर पाएं, एक सांसद की भूमिका जो है ये महत्वपूर्ण तरीके से निभा पाएं। तो यहाँ पर कई तरीके के सवाल जो हैं वो इसी तरह के अक्सर खड़े होते रहते हैं, चाहे वो भोजपुरी सिंगर हों, चाहे भोजपुरी हीरो हों, या फिर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हों, बॉलीवुड के हीरो, तमाम ये इन लोगों पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर यही थी कि काराकाट की बिहार लोकसभा सीट से पवन सिंह जो हैं वो चुनाव लड़ने वाले हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्य न्यूज को भी फॉलो कर लेना। लोकसभा चुनाव से जुड़ी अपडेट्स के लिए भी आर्य न्यूज को फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।